नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज कुछ रूट में नंबर दिया रहेगा, उसका मान हम कैसे निकालेंगे। सिंपल नंबर रहता है तो उसका मान तो निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ हट कर मान दिया रहता है तो उसका हम आज कैसे स्क्वायर रूट में रहेगा तो हम क्या निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर जैसे में हम कहेंगे कि मान लीजिए कि अगर हम 36 रूट में लिख दिए करने में 36, तो इसका मान आप कहेंगे 6 हो जाएगा। लेकिन यही आपसे अगर कह दिया कि अंडर रूट में 37 दे दिया तो इसका मान क्या आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 37 को 36 अब प्लस 1। तो एक जो है कि हम बाहर से जोड़ रहे हैं, आप कहेंगे ये रूल तो नहीं है, घर में ही होना चाहिए। लेकिन ठीक है कि ये रूल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं रूल का नियम का पालन नहीं भी करना होता है, बिना रूल का भी काम होता है। तो वही आज चीज हम सीखेंगे। तो यहाँ सीखेंगे तो ये 36 का रूट जो है तो इसका रूट कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ 1 है, 1 में हम क्या करेंगे, 1 बटा में क्या रखेंगे तो 6 का 2 में गुणा कर देंगे, 6 गुना की 12। तो यहाँ देखेंगे तो क्या करेंगे, 12 छक 72 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 73 हो जाएगा और बटा में 12 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कट कर कितना आ जाएगा, तो देखेंगे 12 छक 72 होगा, फिर एक दशमलव लगाएंगे तो कितना होगा, ये 10 होगा, 12 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी जीरो बढ़ेगा। तो देखेंगे 12 आठे कितना होगा, 96। तो ये हम कह सकते हैं कि 6.08 इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा। आते हैं अगर 36 से ये तो अधिक हो गया, अब कोई ऐसा नंबर जो है कि कम हो, उसको भी लेकर आप जान सकते हैं कि उसका भी क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि उसका क्या होगा। जैसे यहाँ 36 का तो 6 हो गया, अगर आपको अंडर रूट में 35 कह दिया तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो उसी रूल से हम 35 को क्या लिखेंगे, 36, अब माइनस बाहर से इसको 1 कम कर देंगे। अब 36 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 6 होगा, अब माइनस 1, अब बटे में क्या करेंगे, ये 6 का कितना गुना करेंगे, 2 गुना, तो ये 12 होगा बटे में। ये 12 छक 72 में से 1 कम कर देंगे तो आपका 71 बटे 12 आएगा। अब इसको अगर हम काट देंगे तो 12 पांचे कितना होगा, 60 होगा, 11 बचेगा, तो 11 में इसका भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव होगा। तब देखेंगे 12 8 12 9 108 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 12 कम 12। तो इस प्रकार से अगर हमको पूछ दिया कि ये अंडर रूट में 35 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 5.91 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आते हैं इसी प्रकार से अब हम कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, इसका आपका जवाब क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आ रहा है। अब आप क्वेश्चन देखेंगे और इसका 4 विकल्प है, इसी प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ये करड़ी में कितना है, 145 है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो आइए देखते हैं 145 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये करड़ी में 144 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 144 को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ 12 लिखेंगे, अब प्लस 1, अब बटे में इसका 2 गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ 24 होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ 24 का 12 में गुणा करेंगे तो 24 गुना 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49 होगा, 4 हासिल, 24 से कम 24 और 4 कितना होगा, 28, 289 अब बटे 24। इसको काट देंगे तो 24 से कम 24, 28 में से 24 कम करेंगे 4 49 होगा, और 24 का 2 गुना 48 होगा, 1 बचेगा यहाँ, लेकिन 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाकर जीरो बढ़ा लेंगे, फिर भी इसका भाग नहीं जाएगा तो फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे। 24 चौका अब देखेंगे तो 96 होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना होगा, 12.04 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो 04, जो कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि
अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम देखते हैं। इसी प्रकार अगला नंबर क्वेश्चन है, अगर अंडर रूट में आपका दिया है 171, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो 171 को हम क्या लिखेंगे, तो इसके नजदीक कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहेंगे 169 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें कितना ऐड करेंगे कि 171 होगा, 2 ऐड कर देंगे। इसका वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे 13 होगा। ये 2 तो है ही है, अब बटा में ये क्या करेंगे, 13 गुना के कितना होगा, 26 होगा। तो यहाँ देखेंगे 2 एकम 2 और 2 का इसमें भाग देंगे तो 13 में 13 का गुणा करेंगे, 169 में 1 जोड़ेंगे तो 170 और बटे में कितना आ जाएगा, 13। तो यहाँ देखेंगे 13 का इसमें भाग देंगे तो एक 13 कम कितना होगा, 13 कम हो जाएगा 13 और फिर बचेगा 4 तो 40, 13 यहाँ कितना होगा 39, एक यहाँ 39 होगा तो एक बचेगा, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो दशमलव बढ़ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 13 का भाग नहीं लग जाएगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 13 साते कितना होगा 91, तो 13.07 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको भी देखते हैं और उसको ही सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट में दिया है 147, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो 147 को क्या लिख सकते हैं, तो इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या होगी 144 और प्लस बाहर से हम 3 प्लस कर देंगे। तो 144 को देखेंगे तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू 12 और प्लस 3 और 12 का डबल कितना होगा, तो ये कहेंगे 24, 3 से कटा देंगे तो 3 बटे 24। तो यहाँ देखेंगे अगर इसका गुणा करके इसमें प्लस भी करके कर सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 12 को 12 रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखेंगे तो 8 का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इस पे एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव उतार लेंगे। अब 8 का भाग 8 कम 8, 2 बचेगा 20 होगा, 8 गुना के 16, तो हम कह सकते हैं 12.16 इसका करेक्ट आंसर होगा, 12.16 इसका आंसर होगा। यहाँ 8 कम 8 होगा और यहाँ जो देखेंगे वार्षिक नहीं होगा, 8 गुना के 16 होगा तो यहाँ 2 होगा, 12.12, जो कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसको भी हल करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ अंडर रूट में 53 है, इसका मान कितना होगा। तो 53 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या आपको 49 मिल जाएगा। और 49 में कितना प्लस करेंगे, तो आप कहेंगे 4 प्लस कर देंगे तो 53 बन जाएगा। 49 अंडर रूट में है तो इसका वैल्यू तो 7 हो जाएगा। आइए 4 और 7 का 2 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 14 होगा। तो 2 से काट देंगे 2, ये 7 होगा। तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 7 को तो 7 रहने दीजिए अपने स्थान पे और दशमलव लगाकर देखेंगे तो ये दशमलव यहाँ लगाएंगे तो ये 20 होगा। 7 गुना के कितना होगा, 14 होगा, 6 बचेगा 60 होगा, 7 × 8 = 56। तो आप आंसर आप बता सकते हैं 7.28 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, अगला नंबर की क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, करनी में दिया है आपका 227 और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो 227 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप 225 आप प्लस 2 लिख देंगे तो 227 हो जाएगा। 225 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे ये तो 15 का है, अब प्लस 2 अब बटे में 15 का 2 गुना यहाँ 30 कर देंगे। जब कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 15 हो जाएगा। तो ये 15 को 15 यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसमें भाग नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा। फिर यहाँ भाग नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे।
15 छक्का कितना होगा 90। तो आप कह सकते हैं कि 15 दशमलव कितना होगा 06, जो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अब आते हैं, ये तो प्लस वाला हो गया संख्या। अब आपको चर्चा करेंगे कि माइनस करके कैसे करेंगे। दोनों पे आप देखेंगे कि प्लस करने पर भी आंसर सही आ रहा है, माइनस करने पर भी सही आ रहा है। तो माइनस वाला आप क्वेश्चन देखेंगे और उसका भी विकल्प देखेंगे कि कौन सा सही है। जैसे में लिखा गया है, अगला नंबर है जो 399 है, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या है। तो 399 है तो ये किसके वर्ग के नजदीक है, तो आप कहेंगे 400 के वर्ग के ये क्या है नजदीक है। तो 400 में से अगर एक कम कर देंगे तो ये क्या होगा 399। 400 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 और माइनस 1 बटा में यहाँ 20 का क्या कर देंगे 2 गुना, ये क्या होगा 40। तो आप जो क्या करेंगे कि इसमें 40 का गुणा करेंगे 800 में से अगर एक निकाल देंगे तो आप कहेंगे 799 होगा, इसमें 40 का भाग लगा देंगे। तो 40 का जब भाग लगाएंगे तो क्या होगा, तो 40 से कम 40 होगा, 39 बचेगा 399। फिर देखेंगे तो 40 9 360 होगा और फिर 360 फिर कितना बचेगा, तो फिर 39 बचेगा। 39 में भाग नहीं जाएगा, एक जीरो तो 390, फिर ये भाग देंगे 40 का, तो 40 का 9 तो 360 हो जाएगा। और फिर उसमें से 360 में से अगर हम देखेंगे कितना बचेगा, तो यहाँ से 40 से कम 40 हो गया, 39 399 हो गया, फिर यहाँ 99 हो गया, 39 से 40 से कम 40 हो गया, 40 घटाए तो 39 बचा, 399 और 360, फिर 360 तो 39 बचा, 39 पे एक जीरो रखेंगे 390 हो जाएगा। और 390 में से अगर 360 कम करेंगे तो 30 बचेगा, और 30 बचेगा तो एक जीरो रखेंगे तो 300 में इसका भाग देंगे। अगर नहीं समझ में रहा जीरो हटा दीजिए, 4 7 28, तो इसमें 7 लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 19 दशमलव कितना होगा 97 इसका आंसर होगा, जो कि इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे, अगले नंबर पे चर्चा करते हैं कि अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट में कितना दिया है, ये 62 दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या। तो 62 किस वर्ग संख्या के नजदीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा 64 में से अगर 2 घटा देंगे तो 62 होगा। और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 और माइनस 2 और इसका 2 गुना हम कर देंगे तो यहाँ क्या होगा 16। अब देखेंगे तो 2 कम 2 2 8 16, 8 8 64 में से अगर एक कम कर देंगे तो आप कहेंगे 63 और बटे में 8। अब इसको घटाएंगे 8 7 कितना होगा 56, ये कितना बचेगा तो 7 बचेगा 70 हो जाएगा। तो 8 टाइम 64, 8 टाइम 64, फिर 6 बटेगा तो 8 7 56 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 7.87 आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा 8, ये 7.87 दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगले नंबर पे आते हैं, उसको भी देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट में कितना है 78 और इसका पूछ रहा है कि मान क्या होगा। तो 78 क्या कर सकते हैं यहाँ, तो यहाँ हम देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या इसके नजदीक 81 होगा और इसमें से 3 अगर कम कर देंगे तो 78 होगा। 81 का वर्गमूल कितना होगा 9 होगा और माइनस 3 और इसका अगर 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ 2 गुना करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो 3 कम 3 3 6 18, ये 6 9 54 में से कम हो जाएगा तो कितना होगा, ये 52 हो जाएगा और 52/6 लिखेंगे। तो 52/6 तो लिख लेंगे, तो 6 से इसमें भाग देंगे तो 6/6 कितना होगा 6/6 48, 40 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 6 6 के 36, फिर 40 6 6 के 36, माने 8.66 इसका आंसर होना चाहिए। तो
8.66 इसमें जो है कोई ऑप्शन तो नहीं है, कहीं कटाने में गलत हो रहा है। यहाँ 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 होगा। 81 में से 3 घटाएंगे 78, बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 का 2 गुना 18, 3 कम 3, 3 छक 18, 6 9 9 छक 54, 54 में से अगर एक कम करेंगे तो यहाँ गलती कर दिए हैं, यहाँ 53 होगा। और 53 को आप कटाएंगे तो क्या होगा, 8 छक 48 होगा, 5 बचेगा 50, फिर 8 छक 48 होगा, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा तो 20 और 6 3 18, तो 8 दशमलव ये कितना हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा, जो इसका विकल्प जो है कि पहला बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन आपका दिया है ये 221, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो 221 21 पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक है, तो आप कहेंगे 225 जो 15 का वर्ग होता है, इसमें से कितना कम कर देंगे, तो 4 कम कर देंगे 25 में से, तो 21 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 15 होगा, और यहाँ -4 और 15 गुना के कितना लिखेंगे, 30, 2 से कटाएंगे 2 होगा, ये 15 हो जाएगा। 15 में 15 का गुणा करेंगे, 225 में से 2 कम कर देंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 223, अब बटे में कितना 15, अब 15 कम 15, 7 बचेगा 73, 15 चौका 60 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ देखेंगे 130 होगा, 15 8 120, 10 बचेगा 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90, तो आप कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर 14.86 होगा, जो विकल्प नंबर इसका तीसरा सही है। आते हैं आखिरी नंबर क्वेश्चन पे कि आखिरी नंबर क्वेश्चन क्या है, और इसी के साथ हम क्वेश्चन का लास्ट करने वाले हैं। आखिरी नंबर क्वेश्चन है आपका ये करने में 77, इसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखेंगे 77 किस वर्ग संख्या के नजदीक है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा 81, अब माइनस इसमें से 77 करना है तो कितना कम कर देंगे 4, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 9, अब -4 और 9 दूना कितना होगा, तो आप कहेंगे 18, 9 दूना 18, यहाँ 2 से कटा देंगे ये 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 9 9 81 में से अगर 2 कम कर देंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 79 हो जाएगा, अब बटे में 9, अब 9 से इसको अगर हम भाग लगाएंगे तो 9 8 72, 7 बचेगा 70, 9 7 63, फिर बचेगा 7, 9 7 63, तो 8 दशमलव क्या होगा, इसका 7 करेक्ट आंसर होगा, जो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये क्लास हमारा समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा क्लास समझ में आया होगा। ये क्लास आपको समझ में आया है तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि लाइक कमेंट करके हमारा भी उत्साह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, कि हम भी आपके लिए एक एक क्लास दिन पर दिन लेते रहें और आप भी हमसे भी कुछ सीखते रहें। इसी के साथ मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। धन्यवाद।